सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। तो दोस्तों न्यूज़ ये है कि इंडिया का जो इंडस वाटर प्रोजेक्ट है दोस्तों, वो काफ़ी यहाँ जोरों शोरों से चल रहा है। आने वाले टाइम में इंडिया जितनी भी वेस्टर्न रिवर्स है दैट फ्लोज टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडियन साइड्स, यहाँ पे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया के कंप्लीट होने को दिखेंगे आपको। तो इससे रिलेटेड दोस्तों ये लेक्चर वीडियो रहने वाला है। पूरे पाकिस्तान में दोस्तों डर का माहौल है। पाकिस्तान इज इन कंप्लीट डेंजर्स। रीजन यहाँ पे क्या है दोस्तों? रीजन बिल्कुल सिंपल सा है। भारत के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिया का जो प्लान है फुल इंडस वाटर कट ऑफ, इंडिया एम्स टू मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशंस ऑफ इट्स शेयर्स ऑफ इंडस बेसिन वाटर्स। Union Jal Shakti Minister C.R. Patil stated that projects are being accelerated. The goal is to prevent unused Indian water flowing into Pakistan. The move follows heightened tensions after the 2025 Pahalgam terror attack. Water security is becoming a major strategic issue in South Asia. आपने मोदी जी का यहाँ स्पीच सुना होगा दोस्तों कि भैया उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है कि टेरर, ब्लड एंड वाटर ये एक साथ फ्लो नहीं करेंगे। और ये बात भी सही है दोस्तों। जब इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है तो क्यों इंडिया उसे यूज ना करे? पाकिस्तान जिस तरह से टेररिज्म फैलाता है भारत में, तो यहाँ पे दोस्तों भारत वेपनाइजेशन ऑफ वाटर नहीं कर रहा है। भारत ये बता रहा है पाकिस्तान को कि अगर हमारी वजह से, चाहे ज्योग्राफी ऐसी हो भारत की, ये तो नेचुरल गिफ्ट है ना हमें, हमारी ज्योग्राफी ऐसी है, तो पाकिस्तान को समझना चाहिए भारत की ज्योग्राफी का यूज कर रहे हैं तभी तो पानी जा रहा है ना उनके पास। तो ये समझना चाहिए दोस्तों कि ऐसी कंट्री पे क्यों यहाँ पे टेरराइज करें, ऐसी कंट्री को जिसकी वजह से उनकी पानी की पूर्ति होती है, जो इसेंशियल्स नीड है। ओके, सो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में थोड़ा बेसिक जान लो दोस्तों। 1960 में ये साइन होती है। ब्रोकर करता है इसे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसको ब्रोकर करता है। कंसीडर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग वाटर शेयर एग्रीमेंट एलोकेटेड रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कंटिन्यूड फंक्शनिंग इवन ड्यूरिंग मल्टीपल इंडिया पाकिस्तान वॉर। भारत और पाकिस्तान के जितने भी जंग हुए हैं दोस्तों, 71 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, कारगिल की लड़ाई हो, ये इंडस वाटर ट्रीटी दोस्तों चलती आ रही है, तब से कभी भी नहीं रुकी। अभी भी दोस्तों आप ये मत समझ लेना कि भारत ने पानी रोक दिया पाकिस्तान का, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, पहले मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूं कि इंडिया की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई है तो भारत ने पानी रोक दिया है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। इंडिया ने टर्मिनेट नहीं किया है। टर्मिनेट करना और सस्पेंशन में फर्क होता है। फिर आप कहोगे सर फिर सस्पेंशन का मतलब क्या हुआ जब हम पानी रोक ही नहीं सकते? देखो दोस्तों, पहले क्या होता था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेगुलर डेटा शेयरिंग होती थी, फ्लड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता था, परमानेंट इंडस कमिश्निंग की मीटिंग्स होती थी और पाकिस्तान को प्रोजेक्ट पर ऑब्जेक्शन रेज करने का एक मैकेनिज्म मिलता था। सस्पेंशन के बाद क्या हुआ, इंडिया ट्रीटी के फ्रेमवर्क के अंदर कोऑपरेट करने के लिए अब ऑब्लिगेटेड नहीं है दोस्तों। रेगुलर मीटिंग्स यहां नहीं होती, डेटा शेयरिंग यहां नहीं होती। इंडिया अपने वाटर प्रोजेक्ट को फास्टर पुश कर सकता है क्योंकि इस ट्रीटी के तहत भारत को ये राइट्स मिले हैं दोस्तों कि इंडिया अपने डैम कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो आने वाले टाइम में अगर मुझे ये बताओ इंडिया डैम कंस्ट्रक्ट करेगा, जैसे कि आप एक एनालॉजी से समझो, ये है इंडिया और यहां पाकिस्तान है। ठीक है, इंडिया से पानी फ्री फ्लो हो रहा है पाकिस्तान की तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री फ्लो हो रहा है। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज का फ्री फ्लो पानी हो रहा है, झेलम का, चेनाब का। अगर मान लो मैं यहां बीच में दोस्तों एक गेट लगा दूं, यानी एक डैम लगा दूं एक तरह से, इस तरह से, ठीक है, अगर मैंने डैम लगा दिया तो पानी को मैं कंट्रोल कर सकता हूं ना। जब गेट खुलेगा तो पानी फ्लो करेगा, अदरवाइज पानी फ्लो नहीं करेगा। अगर ये पानी इतना भर जाए दोस्तों तो डैम टूट भी सकता है, तो इंडिया एकदम से यहां वाटर को छोड़ देगा। तो ये पाकिस्तान को नागवारा है दोस्तों। ये पाकिस्तान को प्रॉब्लम है कि भैया अगर इंडिया डैम कंस्ट्रक्ट करता है तो वो मनमानी करेगा। ऑब्वियस बात है, करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो टेररिज्म फैला रहा है भारत में, वो भी तो वो अपनी मर्जी से करता है ना। ठीक है, ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है और इसको सबक सिखाने के लिए भारत के पास ये सबसे बड़ा यहाँ पे एक जियोग्राफिकल एडवांटेज है कि हम यहाँ अपने डैम बनाए, ना केवल पाकिस्तान को सजा देने के लिए, बट यहाँ जो डैम बनेंगे दोस्तों, जो डैम कंस्ट्रक्ट होंगे उसका इंडिया के लिए यूज होगा। ये जो रीजन है लद्दाख का, कश्मीर का, यहां पे दोस्तों पानी की पूर्ति होगी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी। तो डैम कंस्ट्रक्ट करना भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया के वो देखो आप, शाहपुर कांदी, पाकलडुल, रेटल प्रोजेक्ट, कीरू प्रोजेक्ट जो चेनाब रिवर पर है, ये यहां पे अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो 2026 में एक्सपेक्टेड है दोस्तों। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो चेनाब रिवर पर ये प्रोजेक्ट्स यहां पे अपकमिंग इंडिया बनाने वाली है। इंडिया यहां इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाली है। 2026 तक बताते हैं एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट होगा। पाकुल डैम और कीरू डैम, और यहां पे कवार डैम एंड रेटल डैम 2028 तक कंप्लीट होने की संभावना दोस्तों है। और यहां आप देख सकते हो इंडस रिवर है दोस्तों, इस तरह से इंडस रिवर जाती है पाकिस्तान में, फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो इंडस, झेलम और चेनाब का जो पानी है, वेस्टर्न रिवर का पानी, ये पाकिस्तान यूज करेगा ट्रीटी के अकॉर्डिंग। रावी, ब्यास और सतलज का पानी है दोस्तों, वो भारत की तरफ आएगा, भारत यूज करेगा। ठीक है, तो रावी, ब्यास, सतलज, इसकी एलोकेशन इंडिया को होगी, मेन बेनिफिशियरी इंडिया है। इंडस, झेलम, चेनाब का पानी पाकिस्तान से, और ये सभी की सभी नदियां हैं दोस्तों, ये इंडिया से ही होकर के जाती है। तो वेस्टर्न रिवर लार्जली एलोकेटेड टू पाकिस्तान, ईस्टर्न रिवर एलोकेटेड टू इंडिया। अगर यहां पे इंडिया इसको सस्पेंड कर देती है तो काफी प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान के लिए। डैम कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो इंडिया फ्यूचर में पाकिस्तान को चेक एंड बैलेंस कर सकती है इन केस अगर पाकिस्तान टेररिज्म करे तो। इंडस रिवर के बारे में देखो दोस्तों, हिमालय से निकलती है तिब्बतन प्लाटो, इट सपोर्ट हंड्रेड्स मिलियंस पीपल्स लाइफ, इट इज अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इरिगेशन नेटवर्क। एग्रीकल्चर है जो पाकिस्तान की, वो इस रिवर पर हेवीली डिपेंडेंट है। इसीलिए तो आपने देखा होगा आसिम मुनीर यहां धमकी देते हैं भारत को कि भारत ने अगर इंडस रिवर पर डैम कंस्ट्रक्ट किया तो वो उस डैम को मिसाइल से फना कर देंगे, बोला था ना उन्होंने। अब देखते हैं वो कितना ऐसा कर पाते हैं दोस्तों।
ओके, उनका एक ड्रोन अटैक्स तो भारत पे हो नहीं पाता है, वो मिसाइल से क्या हमारे डैम को उड़ाएंगे। इसलिए पाकिस्तान पहले तो धमकी दे रहा था कि पानी रोक के दिखाओ, जब यहां पे सस्पेंशन किया, अब भारत क्या करता है, सस्पेंड करने के बाद पानी को कभी रोक लेता है, फिर एकदम से यहां छोड़ देता है दोस्तों। ओके, तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान, बिल्कुल बेसहाय है। रिवर फ्लोइंग फ्रॉम इंडिया इनटू पाकिस्तान, इंडस की बात करें लद्दाख से होकर के जाती है, झेलम की बात करें कश्मीर इनटू पाकिस्तान, चिनाब की बात करें जम्मू रीजन से पाकिस्तान में जाती है। ये रिवर पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पाकिस्तान पूरा तिलमिलाया हुआ है दोस्तों। तो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या भारत सही कर रहा है डैम बना करके? क्या टेररिस्तान को सबक सिखाने का ये सही मौका है? आपको क्या लगता है, अगर इंडिया डैम कंस्ट्रक्ट करता है, पाकिस्तान को फ्यूचर में किसी भी तरह की वाटर प्रॉब्लम हुई तो क्या ये वॉर में बदल सकता है दोस्तों? क्या इससे एक बड़ी वॉर देखने को मिलेगी हमें? कमेंट में आप इसका आंसर करो। इंडस वाटर इंपैक्ट ऑफ मैक्सिमाइज्ड वाटर यूज, लेस अनयूज्ड वाटर में रीच पाकिस्तान। कब? अगर इंडिया अपना वाटर यूज मैक्सिमाइज कर दे डैम कंस्ट्रक्ट करके। सीजनल फ्लो कुड बिकम्स मोर रेगुलेटेड, जो नदी पेरिनियल यानी कि हमेशा सदाबहार बहती रहती थी इस तरह से, अब वो रेगुलेटेड हो जाएगी। इंडिया में गेन ग्रेटर वाटर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर बेनिफिट कुड इंक्रीज इन नॉर्थ इंडिया, हमारे उत्तर भारत को इससे फायदा होगा दोस्तों। स्ट्रेटेजिक लेवरेज में राइज डिप्लोमेटिक टेंशन, पोटेंशियल इंपैक्ट पाकिस्तान पे क्या हो सकता है? भारत के लिए तो देखो फायदा है, पाकिस्तान के लिए क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, इरिगेशन नेटवर्क पे प्रेशर पड़ेगा, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बढ़ जाएगा, हाई एग्रीकल्चर वल्नरेबिलिटी होगी, उनके किसान यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम होगी, उनको इकोनॉमिक और फूड सिक्योरिटी कंसर्न पाकिस्तान में खड़ा हो जाएगा। तो जनता ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की प्रेशराइज करेगी उनकी आर्मी को, जो मेन रिस्पॉन्सिबल है टेरर फैलाने के लिए। ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी प्रोफेशनल आर्मी बिल्कुल भी नहीं है, वो देश के लिए नहीं बल्कि अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। भारत में आतंकवाद फैलाना, अमेरिका और चाइना के इंटरेस्ट को सैटिस्फाई करने के लिए ये उसका बेसिकली काम है। तो अगर जनता उनको प्रेशराइज करे तब जाकर के क्या पता वो इस टेररिज्म को रोके, अगर नहीं रोकते तो भारत बाय एनी हाउ उसको रुकवा ही देगा। ओके, डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी डायमेंशंस देखें, इंडिया हैज लिंक्ड ट्रीटी रेस्टोरेशंस टू एंडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया, मोदी जी सेड कि भैया ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, टेरर एंड वाटर एक साथ साथ में नहीं बहेंगे। पाकिस्तान अपोज सस्पेंशन ऑफ द ट्रीटी, अपोज करने से क्या होगा? आसिम मुनीर यहां पे पोजीशन लेते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम आसिम मुनीर के पास एक ही चीज है दोस्तों, उसको पता है कि कन्वेंशनल वॉर जीती नहीं जा सकती, तो न्यूक्लियर जो धमकी है भारत को वो देते हैं। अगर भारत डैम बनाएगा तो कहेंगे न्यूक्लियर हमला कर दे, मतलब कुछ भी चीज अगर करेगा तो ये न्यूक्लियर रेडी रहते हैं। ओके, अब इंडिया इनके इस न्यूक्लियर ब्लफ को नहीं झेलने वाला। इंडिया ने कैटेगोरिकली बोल दिया है, क्लियर कर दिया है, न्यू नॉर्मल यहां पे सेट कर दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि अब अगर किसी भी तरह का कोई आतंकवादी हमला हुआ तो हम फिर देखेंगे आपको अच्छे से। फ्यूचर सिनेरियो क्या है? फ्यूचर सिनेरियो बहुत ही सिंपल सा है, इंडिया अब दोस्तों झुकने नहीं वाला, कॉम्प्रोमाइज इंडिया बिल्कुल भी नहीं करेगा, टेररिस्तान से तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हमें कंस्ट्रक्ट डैम बनाने में सालों लग जाएंगे, पानी अभी हम रेगुलेट उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, सब तो सस्पेंशन में है, आगे चल के हम रेगुलेट करेंगे, सालों लग जाएंगे डैम रिजर्वायर कनाल्स बनाने में, बट इंडिया इस प्रोजेक्ट को करता रहेगा और इवेंचुअली इसको कंप्लीट करेगा। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो कॉर्नरस्टोन है रीजनल वाटर शेयरिंग का, इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहां पे दोस्तों फास्टर पेस पे कंप्लीट करेगा। पाकिस्तान जो हेवीली डिपेंडेंट है वो हेवीली डिपेंडेंट ही रहेगा। अगर पाकिस्तान टेररिज्म खत्म करता है तो भारत बिल्कुल उन्हें पानी देगा दोस्तों। ठीक है, पानी आपको तब तक नहीं मिलेगा टेररिस्तान जब तक यहां पे आतंकवाद हमारे देश में होता रहेगा। आतंकवाद खत्म करो, पानी लो। ओके, तुम खून के प्यासे मत बनो, तुम पानी के प्यासे बनो, तब जाकर के तुम्हारी प्यास बुझेगी। इस लेक्चर के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी एंड रीसेंट इंडियाज पाकिस्तान वाटर डेवलपमेंट। इंडस वाटर ट्रीटी साइन इन 1960 विद द मीडिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल ठीक है। अंडर द ट्रीटी इंडस, झेलम और चेनाब का जो पानी है एलोकेटेड फॉर पाकिस्तान यूज, रावी सतलज ब्यास का पानी फॉर द इंडिया यूज, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया परमिटेड टू कंस्ट्रक्ट रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मतलब होता है दोस्तों, जैसे रिवर फ्लो कर रही है उस पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाना और मेन रिवर को फिर डाइवर्स कर देना, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, ये इंडिया को अलाउड है दोस्तों। वेस्टर्न रिवर पर वो ऐसा कर सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट हो जाती है। फोर्थ स्टेटमेंट ये कहती है, इंडिया इमीडिएटली एंड कंप्लीटली स्टॉप द फ्लो ऑफ ऑल इंडस रिवर। जो ऐसा एज्यूम कर रहे हैं ना कुछ स्टूडेंट्स लोग हैं, वो ये समझ रहे हैं कि सस्पेंशन का मतलब पाकिस्तान को पानी रोक दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। इमीडिएटली पानी रोक ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक डैम कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, रिजर्वायर नहीं बनाएंगे, तब तक पूरा पानी नहीं रुक सकता। पानी वैसे ही चल रहा है, लेकिन हाँ, इंडिया का अब किसी भी तरह का कोई डेटा शेयरिंग नहीं है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं है। आने वाले टाइम में रेगुलेट हो सकता है, जब इंडिया डैम कंस्ट्रक्ट करे, कनाल्स बनाए, रिजर्वायर्स बनाए, ओके, अपने नॉर्थ इंडिया को पानी देने के लिए काम किया जाए। तो फोर्थ स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो जाती है, इंडिया इमीडिएटली स्टॉप नहीं कर सकता पानी, एज ऑफ नाउ तो नहीं। So fourth statement is incorrect. Answer will be 1, 2 and 3 only. Right? So India cannot immediately stop the entire Indus system. Large dam, reservoir, canals, diversion infrastructure require year of construction. एक टाइम आएगा जब इंडिया ऐसे करेगा और टेररिस्तान को अच्छे से सबक सिखाएगा. So this is all about the lecture, guys, where we have discussed the India's ambitious Indus water projects. And definitely Pakistan is in danger and Pakistan needs to understand कि टेररिज्म फैलाने से उसका बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला। उसकी आर्मी तो पिटेगी ही पिटेगी, प्यासी भी मरेगी दोस्तों। So thank you so much for watching this lecture. I hope I have explained the topic well. For more such kind of informative videos, please do subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।